रूस के इन घातक हथियारों के आगे यूक्रेन की सेना कहीं नहीं ठहरती। रूस दुनिया के उन 5 देशों में एक है जो अपनी सेना पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। अमेरिका के बाद रूस की सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेना मानी जाती है और यूक्रेन उसकी फौज की गिनती तो टॉप 20 देशों में की जाती नहीं रही है। एक ताज़ा अनुमान के मुताबिक रूस की सेना में 9 लाख सैनिक हैं और यूक्रेन की सेना में इसके 1/4 से भी कम। यूक्रेन के पास महज 2,09,000 जवान हैं। सेना में जो सैनिक रिजर्व में रखे जाते हैं उसमें भी रूस यूक्रेन से बहुत आगे है। रूस के पास 20 लाख ऐसे सैनिक हैं और यूक्रेन के पास 9 लाख रिजर्व फौजी है। हथियारों के मामले में भी यूक्रेन रूस से बहुत पीछे है। रूस के पास 7,500 से ज्यादा तोपों का जखीरा है तो यूक्रेन के पास 2,000 से कुछ ज्यादा तोपें हैं। रूस के पास 30,000 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां हैं, वहीं उसके पड़ोसी यूक्रेन के पास 12,303। और टैंकों के मामले में तो रूस का कोई सानी ही नहीं है। यूक्रेन तो क्या, अमेरिका भी रूस से पीछे है। रूस के पास दुनिया में सबसे बड़ा टैंकों का बेड़ा है। रूस के पास करीब 12,500 टैंक हैं और यूक्रेन के पास 3,000 से भी कम। रूस लगभग 550 अटैक हेलीकॉप्टर का मालिक है और यूक्रेन के अटैक हेलीकॉप्टरों की तादाद तो दहाई के आंकड़े में ही सिमटी हुई है। उसके पास ऐसे 34 हेलीकॉप्टर हैं। रूस के पास 1500 से ऊपर लड़ाकू विमानों की टोली है और यूक्रेन के पास तो 100 फाइटर जेट भी नहीं है। मतलब सीधी सी बात है कि रूस और यूक्रेन की सैन्य ताकत का कोई मुकाबला नहीं है। रूस से अकेले लड़ना यूक्रेन की बस की बात नहीं और रूस से इस जंग में यूक्रेन अकेला है भी नहीं। अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधन नाटो उसके साथ खड़े हैं और इसी वजह से जंग का पूरा सीन ही पलट जाता है, क्योंकि नाटो 30 देशों का एक ऐसा मिलिट्री अलायंस है जिसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन जैसे देश तो हैं ही। नॉर्वे, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड और टर्की जैसे रूस के पड़ोसी भी हैं और स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया जैसे यूक्रेन पड़ोसी देश भी हैं उनके। और ये तो बस 16 देश हैं। यूरोप में 14 देश और हैं जो नेटो का हिस्सा हैं। अगर नेटो जंग में कूदा तो ये सभी 30 देश रूस पर धावा बोल देंगे और जब इतने देश लड़ेंगे तो होगा तीसरा विश्व युद्ध। और अगर ये हुआ तो ये जंग रूस के लिए आसान नहीं होगी। नाटो के 30 देशों की सेनाएं रूस की सैन्य ताकत पर भारी पड़ सकती हैं, क्योंकि रूस के पास भले 9 लाख सैनिक हैं लेकिन नाटो के देशों की सेनाओं के सामने यह आंकड़ा बौना दिखता है। नाटो के पास 21,15,000 सैनिक हैं, मतलब रूस से 2 गुने से भी ज्यादा। वहीं रूस के पास 4,000 से ज्यादा विमान हैं तो नाटो के विमानों की तादाद इससे 5 गुना से भी ज्यादा है। नाटो के पास करीब 21,000 विमानों का जखीरा है। हेलीकॉप्टरों के मामलों में भी नाटो रूस से बहुत आगे है। अगर रूस की सेना के पास लगभग 550 हेलीकॉप्टर हैं तो नाटो के पास लगभग 8,500 हेलीकॉप्टर हैं और तो और लगभग 12,500 टैंकों के साथ रूस के पास भले ही दुनिया में सबसे बड़ा टैंकों का बेड़ा हो, लेकिन जब नाटो के 30 देश साथ आते हैं तो रूस के टैंकों का बेड़ा छोटा पड़ जाता है, क्योंकि नाटो के पास 14,500 से ज़्यादा टैंक हैं। वहीं रूस की नौसेना के पास 605 जहाज़ हैं, जबकि नाटो देशों के पास 2,000 से ज़्यादा जहाज़ हैं। रूस के पास 70 पनडुब्बियां हैं तो नाटो देशों के पास करीब 150 पनडुब्बियां हैं। अपनी इसी ताकत के दम पर नाटो के सेक्रेटरी जनरल ने भी रूस को कड़ी चेतावनी दी। We will defend and protect every ally against any attack and every inch of NATO territory. And that's the reason also we have increased our presence in the eastern part of the alliance with thousands of more troops, ships and planes over the last weeks.